अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 6। आई होप यू ऑल वेल। जैसा कि आप जानते हैं, मैं हूं आपकी मैथ्स की टीचर सबा और हम आपकी बुक का चैप्टर नंबर 1 डिस्कस कर रहे हैं, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू सेट्स। इंट्रोडक्शन टू सेट्स के पहले 2 लेक्चर्स के बाद आज वी विल टॉक अबाउट व्हाट वेन डायग्राम्स आर। वेन डायग्राम्स क्या होते हैं, उनका क्या इस्तेमाल होता है, आप उनको किस तरह से बना सकते हैं, दैट्स व्हाट वी विल फोकस ऑन टुडे। सो लेट्स गो। ऑलराइट, सो इससे पहले कि हम आज का लेक्चर जो है उसको स्टार्ट करें, जल्दी से एक क्विक रिकैप कर लेते हैं कि अभी तक सेट्स वाले चैप्टर में हमने क्या क्या चीजें सीखी हैं। सेट्स बेसिकली क्या होते हैं? जब आप वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स को एक साथ ग्रुप टुगेदर करते हो, ठीक है, और आप उनको डिफरेंट तरीकों से एक्सप्रेस कर पाते हो। सही है। इसका मकसद ये होता है कि आप जो है एक जैसी चीजों को, सिमिलर चीजों को एक साथ एक कॉन्टेक्स्ट में रख सको। अब यहाँ पर बात आ रही है वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट की। इसका क्या मतलब है? वेल डिफाइंड है जिसको बहुत अच्छे तरीके से स्पेसिफिक अंदाज में डिफाइन किया गया हो, कि अगर आपको बताया हो कि इस एज के बच्चे का नाम लिखें तो दैट इज वेरी स्पेसिफिक। लेकिन अगर आपसे कोई कहे कि जी किसी अच्छे बच्चे या किसी शरारती बच्चे का नाम लिखें, तो वो स्पेसिफिक नहीं है, क्योंकि शरारती या अच्छे की डेफिनेशन जो है वो बहुत वेग, अनक्लियर होती है। तो सेट्स में जरूरी ये होता है कि आपका जो डिस्क्रिप्शन हो वो क्या हो, वेल डिफाइंड हो, बहुत स्पेसिफिक हो, एक्चुअल क्वालिटीज बता रहा हो उस चीज की जिसके बारे में आप बात कर रहे हो। दूसरी चीज आ जाती है डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है मुख्तलिफ, सबसे अलग, ठीक है। तो आप सेट्स में अलग अलग चीजें जो हैं उनको पुट टुगेदर करते हो अगेंस्ट स्पेसिफिक चीजों को, ना कि अगर एक चीज जो है 4 दफा कहीं पर रिपीट हो रही है तो आप 4 दफा उसे अपने सेट में लिखो। आप उसे एक ही दफा रिप्रेजेंट कर सकते हो, आपके सेट में उसकी एक ही दफा जरूरत है। वंस वी स्टडी कि सेट्स होते क्या हैं, उनके अंदर कौन से बेसिकली ऑब्जेक्ट्स डलते हैं, उसके बाद इन द सेकेंड लेक्चर हमने बात की है फॉर सेट नोटेशंस। सेट नोटेशंस क्या होती हैं? सेट नोटेशंस आर द वे इन विच यू एक्सप्रेस अ सेट। उसके भी हमने 3 मुख्तलिफ तरीके पढ़े। सबसे पहले हमने पढ़ा डिस्क्रिप्टिव नोटेशन, जिसमें आप सिंपली बता देते हो कि जी इस सेट के अंदर ये आएगा और आप उसको वर्ड्स में डिस्क्राइब करते हो कि इस सेट के अंदर क्या आना चाहिए। उसके बाद हमने बात की टैबुलर नोटेशन की, एंड देन वी टॉक्ड अबाउट सेट बिल्डर नोटेशन। तो हमें पता है कि सेट्स जो हैं इन डिफरेंट तरीकों से एक्सप्रेस होते हैं। आगे इस चैप्टर में जहां जहां अलग अलग तरीकों से, बेशक वो टैबुलर फॉर्म में हो या सेट बिल्डर फॉर्म में हो, हमें पता होगा कि सेट्स को किस तरह से आइडेंटिफाई करना है और किस तरह से एक्सप्रेस करना है। नाउ दैट वी नो ऑल ऑफ दैट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। हम सेट्स की बात करते करते सेट्स का एक और जो फॉर्म है उनको एक्सप्रेस करने का, उसकी तरफ आ गए हैं, जो कि डायग्राम्स को यूज करता है। कौन से डायग्राम्स है वो? दोज आर वेन डायग्राम्स। जो नाम है वेन डायग्राम्स वो निकला है जॉन वेन के सरनेम से। तो जॉन वेन वाज द पर्सन हु डिस्कवर्ड दिस। वो एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने इसको डिस्कवर किया, उन्होंने इसको यूज करना शुरू किया, एंड दिस वाज अराउंड 1880। सो मेनी इयर्स अगो, अप्रोक्सीमेटली 200 इयर्स अगो, ये वेन डायग्राम्स का कॉन्सेप्ट जो है इसको इंट्रोड्यूस कराया गया। और इसका मकसद ये था कि सिमिलर चीजें जो हैं उनको ग्रुप कर सकें और आप आसानी से देख सको कि 2 मुख्तलिफ सेट्स में कौन सी चीजें जो हैं एक जैसी हैं, कौन सी ओवरलैप कर रही हैं, कौन सी मुख्तलिफ हैं, कौन सी बार बार रिपीट हो रही हैं, कौन सी एक सेट का हिस्सा हो सकती है लेकिन दूसरी सेट का हिस्सा नहीं हो सकती। ये सब आगे जब हम फ्यूचर क्लासेस में इनको यूटिलाइज करेंगे तो आपको और अच्छे तरीके से समझ आएगी कि वेन डायग्राम्स सेट्स के कॉन्सेप्ट को कितना आसान बना देते हैं। बट फॉर नाउ आज हमने बस उसकी इंट्रोडक्शन देनी है कि वेन डायग्राम होता क्या है। सो लेट्स रीड द डेफिनेशन। अ वेन डायग्राम इज अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट। पिक्टोरियल यानी तस्वीर की सूरत में जो चीज होती है उसको हम कह देते हैं पिक्टोरियल। तो हम कह रहे हैं कि वेन डायग्राम जो है ऑब्वियसली सेट्स पिक्चर की फॉर्म में नहीं होते। जब आपके पास सेट होते हैं तो आपके पास लिखा हुआ होता है, टेक्स्ट की फॉर्म में होता है, उसको आप पिक्चर की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो वेन डायग्राम की मदद से। एंड व्हाई डू वी एवर एक्सप्रेस एनीथिंग इन अ पिक्चर फॉर्म? हम किसी भी चीज को पिक्चर के फॉर्म में क्यों एक्सप्रेस करते हैं? हम इसलिए एक्सप्रेस करते हैं क्योंकि पिक्चर्स में चीजों को अंडरस्टैंड करना आसान होता है बनिस्बतन इसके कि आप उनको वर्ड टू वर्ड अंडरस्टैंड करो। तो अगर आपके पास वही सेट वेन डायग्राम की सूरत में होगा तो आपके लिए और आसान होगा उसको अंडरस्टैंड करना और उसको एक्सप्रेस करना। इसके साथ अब हम चल के इसकी एक एग्जाम्पल देखते हैं। सो शॉर्टली फ्रॉम नाउ हमने डिस्कस करनी है एग्जाम्पल ऑफ व्हाट अ वेन डायग्राम इज, लेकिन उससे पहले वो करता क्या है। सो इट represents any social groups or set of objects with a specific quality। वो चीजें जिनकी क्वालिटीज मैच करती हैं उनको एक साथ एक ग्रुप में, सोशल ग्रुप में पुट टुगेदर कर देता है। अगर उसकी अब हम एग्जांपल देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हो आपको ने सारी सिटीज जो है उनका नाम लिखा हुआ है, एक बॉक्स और एक सर्कल है उसके अंदर।
फॉर इंस्टेंस ये सब जो है आप अगर अपनी टेक्स्ट बुक पे देखो ये एक लाइन में लिखे हुए हैं, ठीक है। सो ऑल द नेम्स मरी, कराची, पेशावर, कोहाट, खुजदार, मुल्तान, कोयटा सब एक लाइन में आपको दिए गए हैं। वो है आपका यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट होता है जिसके अंदर वो सारी की सारी चीजें, वो सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स हैं जो बाद में आपके सेट के अंदर आने हैं, ठीक है। अब उन्होंने आपसे कहा एक स्पेसिफिक सेट बनाए जिसके अंदर वो शहर हैं सिर्फ जिनका नाम जो है के से शुरू होता है। अब वो जो है आपके यूनिवर्सल सेट से हट के होगा, उसके लिए आप एक अलग से सर्कल ड्रॉ करेंगे, ठीक है, और जिनका नाम के से शुरू होता है वो सर्कल के अंदर आ जाएंगे। तो आपका जो सेट है ऑफ सिटीज दैट स्टार्ट विद के वो यहाँ रिप्रेजेंट हो गया है इस सर्कल के अंदर। अब ये सर्कल के अंदर तो आपका के वाला जो सेट है वो आ गया, सिटीज दैट स्टार्ट विद के। बाकी सारी सिटीज आपकी कहाँ जाएं, जो बाकी लाइन में लिखी हुई थी जो के से स्टार्ट नहीं होती वो फिर इस रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर आ जाती हैं जो कहलाता है आपका यूनिवर्सल सेट। तो बाहर जो है ये पूरा रेक्टेंगल दैट इज योर यूनिवर्सल सेट और अंदर आपका जो सेट जिसकी बात हो रही है वो होता है, ठीक है। आपकी यूनिवर्सल सेट के अंदर बाकी सारे शहर भी हैं और आपका सेट भी है जिसको आपने यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। इस तरीके से आप किसी भी चीज को, किसी भी इंफॉर्मेशन को सेट्स की फॉर्म में एक सेट के साथ और यूनिवर्सल सेट के साथ एक्सप्रेस कर सकते हो। वहां पर ही आपको एक और एग्जांपल दी हुई है आपकी टेक्स्ट बुक में 1C से पहले, जहां पर क्या हो रहा है एम से स्टार्ट होने वाले शहरों का नाम लिखा हुआ है। तो के वाले पे बाहर आ गए हैं यूनिवर्सल सेट में और एम जो है वो आपका मेन सर्कुलर सेट बन गया। इस तरीके से आप वर्ड्स को, एग्जाम्पल्स को, ऑब्जेक्ट्स को एक्सप्रेस करते हो। एंड नाउ इसको बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड करने के लिए हम आपकी एक्सरसाइज 1C के कुछ क्वेश्चंस जो हैं उनको मिलकर करेंगे। तो एक्सरसाइज 1C को देखें। सबसे पहला क्वेश्चन है, बल्कि इकलौता क्वेश्चन फॉर दिस एक्सरसाइज इज नेम्स ऑफ 5 बॉयज स्टार्टिंग विद ए एंड 5 गर्ल्स स्टार्टिंग विद एस। तो आपने सेट्स बनाने हैं और पहले सेट में आपने क्या करना है, 5 बच्चों के नाम लिखने हैं, 5 लड़कों के जो ए से शुरू होते हैं, 5 लड़कियों के जो एस से शुरू होते हैं। तो आइए देखिए हमने इसको किस तरह सॉल्व किया है। सो इसका तरीकाकार ये होगा, सबसे पहले आपने एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना है जो कि आपका यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। उसके अंदर अब आपने वो वाले नाम नहीं लिखने जो आपके मेन सेट के अंदर आएंगे, उसके अलावा कोई नाम लिखने। फॉर एग्जाम्पल आपके मेन सेट में आपने लिखने हैं 5 लड़कों के नाम ए से शुरू होने वाले और 5 लड़कियों के नाम एस से शुरू होने वाले। तो यूनिवर्सल सेट में इनके अलावा जो लेटर्स हैं उनसे शुरू होने वाले नाम आप लिखोगे। उसमें क्या क्या आ सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल तलहा, रिया, फरहान, क्योंकि आर, टी, एफ इन लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं। ये मैंने अपना यूनिवर्सल सेट बनाया है। आप यहाँ पर कोई भी नाम जो ए से या एस से शुरू नहीं होता वो मेंशन कर सकते हो। अंदर आगे हैं 5 लड़कों के नाम अली, अहमद, आहद, असद, ऑन, ठीक है, और साथ 5 लड़कियों के नाम जो एस से शुरू होते हैं, सारा, सोनिया, सना, सोफिया, सबा, ठीक है। इस तरीके से क्या हुए, 5-5 नाम जो हैं हमने सेट के अंदर लिख दिए हैं और बाहर अपना एक यूनिवर्सल सेट क्रिएट कर दिया है। आप इसमें कोई भी 5 नाम लड़कों के विच स्टार्ट विद ए, कोई भी 5 नाम लड़कियों के दैट स्टार्ट विद एस, उनको लिख सकते हो और अपना एक यूनिवर्सल सेट क्रिएट कर सकते हो। और ये क्या हुआ है, जो सेट उन्होंने आपको वर्ड फॉर्म में दिया है आपने उसकी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन बनाई है वेन डायग्राम की सूरत में। सो दैट इज व्हाट दिस पार्ट, दिस एलिमेंट इज अबाउट। इसकी एक और एग्जांपल हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। आपने सेट बनाना है ऑफ 4 फेमस पाकिस्तानी पीपल एंड 4 फेमस ब्रिटिश पीपल। तो 4 फेमस पाकिस्तानियों के नाम लिखने हैं और 4 फेमस ब्रिटिश लोगों के नाम लिखने हैं इन सेट्स, ठीक है। तो अगर आप अपना सेट बना लो, फिर से यूनिवर्सल सेट बनेगा पहले, ठीक है। उसके अंदर कोई और जो इनके अलावा फेमस लोग हैं जैसे इंडियन, अमेरिकन एंड सो ऑन। जैसे मैंने लिखा है ट्रम्प, ही इज अमेरिकन, मैंने लिखा है हिटलर, जर्मन, मैंने लिखा है गांधी, इंडियन, ठीक है। इस तरीके से क्या हो गया कि मेरा यूनिवर्सल सेट जो है वो इनसे मुख्तलिफ है, ब्रिटिश और पाकिस्तानी पीपल के नाम नहीं है उसमें। और फिर जो मेरा मेन सेट है उसमें जिना, माहिरा खान, फातिमा जिना, लियाकत अली खान, ये सब 4 पाकिस्तानी पॉपुलर या फेमस लोग हैं। एंड देन वी हैव डायना, प्रिंस चार्ल्स, प्रिंस हैरी, क्वीन एलिजाबेथ, दीज आर फेमस ब्रिटिश पीपल, ठीक है। तो आप कोई से भी 4 फेमस पाकिस्तानी और 4 फेमस ब्रिटिश लोगों के नाम जो हैं वो यहाँ लिख सकते हो और साथ अपने यूनिवर्सल सेट को बना सकते हो बाय यूजिंग नेम्स ऑफ डिफरेंट पीपल फ्रॉम डिफरेंट नेशनैलिटीज। इस तरह से आपने बाकी 3 पार्ट्स जो रह गए हैं उनको भी कवर करना है, सेट्स बनाने हैं, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। जो दिया हुआ है वो आप अपने सर्कुलर सेट के अंदर लिखोगे और उससे कुछ ऑपोजिट, उससे कुछ डिफरेंट बाहर अपने यूनिवर्सल सेट में लिखोगे।
एंड इस तरह से आप वेन डायग्राम जो है उसको बना सकोगे। इसके साथ ये वाला लेक्चर जो है वो हमारा खत्म होता है एंड देन इन द नेक्स्ट लेक्चर हम वेन डायग्राम्स को भी फर्दर अंडरस्टैंड करेंगे एंड डिफरेंट स्पेशल टाइप्स ऑफ सेट्स की बात करेंगे। तो आपको ये जानकर काफी अमेजमेंट होगी कि सेट्स जो हैं बहुत सी मुख्तलिफ तरह के होते हैं, जैसे कि देयर इज अ यूनिट सेट, देयर इज एन एम्प्टी सेट एंड सो मेनी अदर्स। तो हम उनके बारे में बात करेंगे, हम देखेंगे वेन डायग्राम्स वहां कहाँ फिट होते हैं एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग यू इन दैट लेक्चर देन। Until then, Allah Hafiz.